Fine students, our topic of the day is limitations of partnership. लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप अगेन हम उन्हीं पॉइंट से निकाल सकते हैं जो पॉइंट्स हमने कल फीचर्स में किए थे। फीचर्स में कुछ स्पेसिफिकली फीचर्स ही थी, उसी में ही कुछ आपकी मेरिट्स बन गई जो हमने आज भी डिस्कस करी, कल भी लिखी थी। देन इसी में से ही कुछ लिमिटेशन बन जानी है। एनीवन कैन टेल मी एनी वन लिमिटेशन जो आपको पहले पता है, उसमें से आप बोलिए। यस यादवी। वन। Unlimited liability. Unlimited liability. Yesterday also Yadvi started the topic merit features. Today again she started the topic and that point is again same, that is unlimited liability. Yadvi, it is like this. कल भी आप ही ने स्टार्ट किया था शायद, फर्स्ट पॉइंट आप ही ने बोला था अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर्स में। यस, आज भी Yes. आपने ही सेम पॉइंट बोला है एंड इट्स अ गुड पॉइंट, अगेन गुड पॉइंट। Point number one is unlimited liability. Now you have to explain it as a demerit, as a limitation. कल भी हमने इसको मेरिट्स में एक्सप्लेन किया होगा, उससे पहले हमने फीचर्स में कहीं एक्सप्लेन किया होगा। पॉइंट वही है, लेकिन आपने जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो चेंज हो जाएगी। फीचर में हम सिंपल फीचर दिखाएंगे, मेरिट में हम इसी पॉइंट को हम दिखा देते हैं, इजी टू टेक लोन्स, और डीमेरिट में हम इसको पर्सनल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो है वो लेके चलते हैं। पॉइंट वही रहता है, फीचर, मेरिट और डीमेरिट तीनों में घूम जाता है पॉइंट, है ना। इन केस ऑफ assets of the business being insufficient to pay off the liabilities, the personal assets of the partners can also be claimed. यहाँ हम पार्टनर्स की बात कर लेंगे, वहां हम पिछले टॉपिक में हम सोल ट्रेड में हम बिजनेसमैन सोल ट्रेडर की बात कर रहे थे। यहाँ हम कह देंगे द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स are also at risk because can be claimed by the lenders, bankers. Fine. Second point, Nandini. Results in problems or confusions between partners. बेटा रिपीट कर दो, थोड़ा सा लाउडर बोलना। Result in confusion or problems between partners. Yes, possibility of conflicts, ये पॉइंट हम ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ conflicts. कन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स आ सकते हैं पार्टनर्स में, कन्फ्लिक्ट आ सकता है, आपस में अगर ना बने, आपस में की प्रॉब्लम जो है वो राइज हो जाए। ए एंड बी टू पार्टनर्स आर देयर, और ए कहता है कि नहीं ऐसे करना है, बी कहता है कि नहीं जी ऐसे करना है। अब ना ए मान रहा है ना बी मान रहा है, कन्फ्लिक्ट आ गया, डाउट आ गया, कहता मैंने नहीं काम करना, जा यार मैंने तेरे साथ काम करना, कहता नहीं ना सही ना कर। पार्टनरशिप गई, बिजनेस गया, बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ये बात करेगी नहीं। अगर बिजनेस बंद ना भी हो, सपोज बिजनेस लोग करते भी रहें, आपस में ना बनती हो, सपोज बिजनेस इफेक्ट करेगा। पार्टनरशिप में आपस में बनना, कंफ्लिक्ट का ना होना जो है बहुत जरूरी है। जब तक पार्टनर्स आपस में जो है वो क्लियर है, आपस में उनका रिलेशन मीन अच्छा है, तब तक बिजनेस है। जैसे ही उनकी आपस में जो बननी है वो बंद होगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा। इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। सो एवरी चांस ऑफ conflict is there in case of partnership. Anything else? Point number 3, Nandini. Yes. Yes, Nandini. Sir, limited resources. लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? ये तो हमने कल मोर फंड्स की एग्जांपल नहीं ली थी, पॉइंट नहीं लिया था मेरिट्स में। Yes, sir. फिर इसको डीमेरिट कैसे कह सकते हो? तो सेम पॉइंट नहीं बन गया, उल्टा नहीं हो जाएगा? बुक से पढ़ भी लेते, हेडिंग तो देख लिया था नंदिनी, एक्सप्लेनेशन भी सर देख बुक नहीं, से सर पढ़ा? बुक नहीं मेरे पास है। वेरी गुड बेटा, अगर बुक नहीं है, पॉइंट आपका ठीक है बच्चे, एक्सप्लेन कर दो इसको। पॉइंट ठीक है आपका, मैं लिख रहा हूँ, अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो वेरी गुड। अदरवाइज अगेन दिस इज दैट पॉइंट व्हिच Okay. कैन बी शोन एज अ मेरिट, which can also be shown as a demerit. Okay. When yesterday we compared, when we entered it as a merit, मैं अब अगर मैंने ज्यादा बोल दिया ना आंसर आ जाएगा। कल हमने इसको मेरिट में भी लिखा, we said more funds. Now you are saying that limited resources, limited funds, it is a demerit. I say yes, it is a demerit. If you can explain Nandini how it is a demerit बेटा। पॉइंट आपका ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी। ओके सर। सर अगर मतलब पार्टनरशिप में हुआ तो अगर मतलब रिसोर्सेज भी कम है और मतलब नीड्स बहुत ज़्यादा है पार्टनरशिप में, डिज़ायर्स उस चीज वगैरह। नहीं, वो नीड्स डिजायर लीव इट टू द इकोनॉमिक्स ओनली।
यहाँ नीड्स डिजायर्स की बात नहीं नंदिनी, ओके हाँ नीड्स डिजायर की बात नहीं। कल हमने इसको मेरिट लिया था बेटा मोर फंड्स करके, याद है आपको? कल यस सर मेरिट में आया था ना, वहां हमने क्या लिखा होगा मेरिट्स में? मोर फंड्स कैसे, पार्टनरशिप की मेरिट कैसे है मोर फंड्स? पार्टनरशिप की मेरिट कैसे है मोर फंड्स? एनीबडी एल्स? नो प्रॉब्लम नंदिनी, पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन सुन लेना अगर किसी बच्चे से आती है तो, ये तो फिर मैं करवा रहा हूँ। ओके सर सेकंड नंदिनी, नंदिनी चोपड़ा। Profit sharing. नो बेटा, पहले हम यही पॉइंट लेते हैं, वो हम बाद में लेते हैं पॉइंट, वो पॉइंट हम बाद में, जिसकी हम बात कर रहे हैं पहले हम वो बात करेंगे। If you can explain it limited resources as a demerit of partnership. Anyone else? जिनके कैमरास ऑफ है वो भी बता सकते हैं, कोई बात, जिनके कैमरास ऑफ हैं वो भी बता सकते हैं, नो वो सीक्रेट्स। ये भी बता सकते हैं कैमरा ऑफ क्यों है, वो ये भी बता सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो पार्टनरशिप की लिमिटेशन कैसे है, वो कुछ भी बता सकते हैं, बताएं सही कुछ। यस मोहित, मोहित वाज सेइंग समथिंग। नो सीक्रेट्स सर। बेटा मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मेरे को लग रहा है शायद, क्योंकि आपके कैमराज ऑफ रहते हैं ना, इसीलिए आपको इंटरेक्शन नहीं होती मेरे साथ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप किधर जा रहे हो बच्चे? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? सर सर पार्टनरशिप में ना रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं पार्टनर्स के नंबर पे, तो फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से कम होगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। इसमें एक लाइन में चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐड कर दो लाइन इसमें, एक वो लाइन और ऐड हो जाए ना, सिर्फ 90% जो है आपका आंसर आ चुका है बेटा, एक मैंने पॉइंट और ऐड करना। जिन्होंने हैंड रेज किया था अभी, नंदिनी चोपड़ा ने पहले हैंड रेज किया। यस नंदिनी। सर यही था कि रिस्ट्रिक्टेड उसमें पार्टनर्स कम होते हैं और फिर उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है और रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं फिर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है बेटा, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसमें ना, मैंने पहले बताया है, आपका वही 90% वाला आंसर आ गया है। हरमीन ने हैंड रेज किया था पहले। यस सर, नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर हम कंपनी से कंपेयर करते हैं तो बहुत कम होते हैं, तो अगर लार्ज स्केल पे हमने कोई कुछ करना है तो उसके लिए लिमिटेड होंगी रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है, बट यही आंसर था, वी हैव टू कंपेयर इट विद द कंपनी। मैंने इससे पिछले पॉइंट में, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में जो यात्री ने बोला था, मैंने वहां बताया भी था आपको कि जब आपने सेम पॉइंट को मेरिट दिखाना है इसका, इसकी पार्टनरशिप की बात करें, कंपेयर इट विद द सोल ट्रेड, उसको डीमेरिट दिखाना है, कंपेयर इट विद द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। पॉइंट वही रहेगा, हेडिंग घुमा दीजिए, एक्सप्लेनेशन घुमा दीजिए, मेन एक ही पॉइंट को हमें 2-3 तरीके से लिख लेना है। हमने कहा मोर फंड्स कैसे एज कम्पेयर टू सोल ट्रेड, मेरिट में भी आ गए। हमने कहा लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एज अ डीमेरिट, डीमेरिट एज कम्पेयर टू द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। गुड, ठीक है आपका अमीन। नेक्स्ट पॉइंट, अब आइए उन पॉइंट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, बात को समझा करो। यस, आप यहाँ नहीं बता पा रहे हो, आप एग्जाम में कैसे बताओगे? आप देखिए, आपको लिख के देना पड़ेगा। यहाँ आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अंशुल, सर रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। थोड़ा सा लाउडर बोलना बेटा, थोड़ा सा लाउडर, सभी सुन रहे हैं आपको। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, वेरी गुड पॉइंट, एक्सप्लेन इट। सर जैसे पार्टनर्स की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर किसी ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो सभी पार्टनर सफर करेंगे फिर लॉस से। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड पॉइंट अंशुल सेठी। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, हमने कल भी ये बात करी थी, इट इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप दैट एवरी पार्टनर इज अ मैरिड, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज एन एजेंट आल्सो ऑफ अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि पार्टनर, सारे पार्टनर आपस में एक दूसरे के एजेंट हैं। It means that whatever decision partners are taking, any partner is taking, that is binding on other partners also, because that particular partner is taking that decision on behalf of the firm, on behalf of all other partners. अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहा है। हमने कल एग्जांपल तो ली थी कि ABCD अगर 4 पार्टनर हैं एंड ए ने अपने डिपार्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले लिया, सपोज ए ने सेल डिपार्टमेंट ए के पास है, ए ने सेल का डिसीजन ले लिया, that decision is binding on B, C and D also.
because A is not taking decision on his own behalf. He is taking decision on behalf of the firm, business के behalf पे. Means whatever A is doing, B, C, D के ऊपर भी ये binding है. But at the same time, when it is a feature, at the same point, this point is demerit also. कि अगर जो A डिसीजन ले लेता है एंड दैट डिसीजन जो उल्टा पड़ जाता है बिजनेस के ऊपर, लिया डिसीजन A ने और बाइंडिंग जो है B, C, D के ऊपर भी है, B, C और D को भी ये वाला पॉइंट जो है तो लॉस जो है वो सफर करना पड़ेगा. दो दे हैवंट टेकन डिसीजन, दिस डिसीजन वाज टेकन बाय A ओनली. ठीक है, दिस इज द रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. फाइन. यस, एनीवन एल्स? और कोई पॉइंट? यस अरविंद. Less secrecy as compared to sole trade. Again, very good. Less secrecy. Secrecy एक feature. Secrecy एक merit as compared to company form of business, and that is more secrecy. Here secrecy being less secrecy, a demerit when we compare it with that sole trade. सोल ट्रेड में बिजनेस सीक्रेट्स एक के पास, पार्टनरशिप में बिजनेस सीक्रेट्स सभी के पास, जितने पार्टनर्स हैं सब पर्सन के पास, तो सीक्रेसी विल बी लेस. यस, मुझे लगता है हरमी ने पॉइंट पकड़ लिया ये वाला, कैसे एक पॉइंट को तीनों में दिखा देना है. गुड हरमी. इन दैट केस आपको एक ही पॉइंट लर्न करना पड़ेगा. सारे पॉइंट भी ऐसे ऐसे होंगे, बट जहां जहां पे हम कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हैं, एक ही पॉइंट लर्न करना पड़ेगा, वो आप तीनों में दिखा दोगे. कई पॉइंट्स ऐसे होंगे. यस, नेक्स्ट. Anything else? Yes, Sipat. More legal formalities. More legal formalities. Which legal formalities? Like registration of the company and other Registration- consents between the partner. registration जो है ना, that is optional बेटा. Actually ये compulsory नहीं है, ये optional है registration. तो legal formalities जो हैं वो इसे फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? चलो एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे करोगे? Sir, मतलब as compared to sole trade, the formalities are more, as the members of partners of the company need the consent of each other for doing anything. फिर हम ऐसा कह सकते हैं बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट है ना. हम लीगल वर्ड छोड़ देते हैं, हम ये कह सकते हैं मोर फॉर्मेलिटीज. ये उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ता है, बिकॉज दीज फॉर्मेलिटीज आर नॉट लीगल. बिना एग्रीमेंट के भी बिजनेस चल जाता है. अगर दो पार्टनर्स आपस में हैं, वो दोनों भाई हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, कई बार वो नहीं भी एग्रीमेंट कोई रिटर्न करेंगे, कहीं कोई बात नहीं, हम काम शुरू करके देख लेंगे. दैट इज नॉट लीगल एक्चुअली. प्रेफरेबली इट शुड बी इन राइटिंग. जब हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, प्रेफरेबली दैट एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग, बट दैट कैन बी ओरल आल्सो. ये पढ़ेंगे हम बाद में. दैट कैन बी ओरल आल्सो. So we should remove that word legal. We can say more formalities are there. ये agreement बनता है और काम होते हैं, registration अगर होनी है, अगर होनी है उन्हें करवानी है, more formalities है ना, ये हम कह सकते हैं. ऐसा पॉइंट हम ले लेते हैं. चलो गुड. और यस अंशु. सर अगर हम कहें कि लेस सीक्रेसी एक लिमिटेशन है, हाँ जी, तो सर मोर सीक्रेसी भी एक तरह से लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि अगर कंपनीज मतलब अपनी कंडीशन आउटसाइडर्स को नहीं दिखाएगा तो मतलब वो अपना कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएगा. वो पॉइंट है बेटा, अलग पॉइंट है उसको. फिर वही ना, फिर उसको हम अगर मोर सीक्रेसी लिख देंगे लिमिटेशन में, तो वो पॉइंट हेडिंग नहीं बनना. दैट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ. उसको हम ये कहते हैं, लैक ऑफ पब्लिक फेथ. अब इसको हम कंपेयर करते हैं अगेन कंपनीज के साथ. हमने ये पहले भी डिस्कस किया अभी कि जो कंपनीज हैं उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपने प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस, अपनी सेल, अपनी सारी चीजें दे हैव टू मेक इट पब्लिक थ्रू एनी मीडिया. प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी पे दिखाएं, वो न्यूज़पेपर में दें, वो मैगजीन में दें, वो जर्नल में दें, वो किसी बिजनेस चैनल में दें. कैसे देते हैं? अपनी वेबसाइट पे दिखाएं. उनको दिखानी पड़ती है हर एक चीज.
तो कंपनीज में जब पैसा लगा होता है वो पब्लिक का लगा होता है, उनको ये चीज पब्लिक को बतानी होती है कि हमने आपके पैसे का ये किया है, इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी सेल हुई, इतना लॉस सफर किया, ये हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं, सारा कुछ बताना पड़ता है उनको, राइट। तो लेकिन पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है, तो पब्लिक उन पे फेड नहीं करती क्योंकि वो दिखाई नहीं रहे कुछ। पार्टनर्स तो जो है वो सिर्फ अपने कह रहे हैं कि हमने इतना प्रॉफिट किया जी, इतना लॉस सफर किया जी, इतनी हमने सेल करी, बट दे आर नॉट शोइंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं दिखा रहे अपनी, वो एक्चुअल फिगर्स तो नहीं दिखा रहे हैं वो। पब्लिक का फेथ जो है वो उस पर कम हो जाता है बिकॉज वो ओरली बातें कर रहे हैं, राइटिंग में नहीं कर रहे हैं। उनके लिए जरूरी नहीं है कि उसको वो अपनी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या वेबसाइट पे या कहीं और उसको दिखाएं उस चीज को जो कंपनीज कर रही हैं। अगेन वी हैव टू कंपेयर इट विद द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, दिस पॉइंट, देन इट इज अ डीमेरिट लिमिटेशन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? सर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दो दोबारा, मोर फॉर्मेलिटीज वाला। कौन सा बेटा? मोर फॉर्मेलिटीज, More formalities. Sixth वाला। हाँ, 6th point. More formalities are more in case of partnership as compared to sole trade. Sole trade में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है पहले, है ना, प्रेफरेबली इन राइटिंग एग्रीमेंट करना पड़ता है। हाँ जी, सपोज 2 पर्सन है, ए एंड बी, दोनों कहते हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन टाइम देगा? अब हो सकता है दोनों के पास टाइम ना हो, टाइम एक ही बंदा दे रहा हो, कौन टाइम देगा, कौन पैसा लगाएगा? अगर वो टाइम दे रहा है तो वो कहता मैंने सैलरी लेनी है ना। अगर वो आपका पैसे ज्यादा लगा रहा है, वो कहता सारा पैसा मैं लगा रहा हूँ, भैया तेरा पैसा लगा ही नहीं हुआ, तेरे को प्रॉफिट शेयर कम मिलेगा, वो कहता है नहीं मैंने ज्यादा लेना है। तो एग्रीमेंट एक बन जाता है पहले स्टार्टिंग में, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन अगर सैलरी देगा तो कितनी देगा, कौन जो है वो अपने प्रॉफिट शेयर कितना रहेगा आपका। अगर बैंक का अकाउंट है, विच पर्सन विल, विच पार्टनर विल ऑपरेट दैट बैंक, तो किसके साइन चलेंगे। ऑल दीज फॉर्मेलिटीज आर देयर व्हिच आर टू बी डन थ्रू एन एग्रीमेंट, and partnership can be registered also. That is also one of the formalities which the partners have to do. So formalities are more in case of partnership when we compare it with the sole trade type of business. Done, just coming. Just coming. Hopefully, I am clear. अभी hand raise की स्नेहल, स्नेहल, yes. Sir, restriction on the transfer of interest or share. Yes, very good point. Good point. Restriction on transfer of shares. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, हमने कल ये बात, यही एग्जांपल ली थी, ABCD आर पार्टनर्स। ए जो है वो कहता है कि मैंने पार्टनरशिप बिजनेस पर कंटिन्यू नहीं करना, ड्यू टू ओल्ड एज आई वांट कि मैं रिटायर हो जाऊं कंपनी से। कहते हो जाओ कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। वो कहता है लेकिन ना मेरा बेटा है मिस्टर ई इज देयर, ही इज द सन ऑफ मिस्टर ई। कहता आप इसको पार्टनरशिप में ले भी लो, मेरी जगह पे इसको ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली ही इज transferring his interest to E or anybody else, आउटसाइडर भी चाहे हो, he is transferring his interest कि मैं अपना इंटरेस्ट इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरी जगह पे अब E आएगा पार्टनरशिप में। ए का जाना वो ए की मर्जी है, लेकिन ए की जगह ई का आना वो सारे पार्टनर्स की मर्जी होनी चाहिए। इजिली no partner can transfer his interest or transfer his share to other person without the consent of all other partners. Without the consent of all other partners, जब तक सारे पार्टनर नहीं मान जाते, consent of all partners is required. If suppose any partner wants कि मैं जा रहा हूँ पार्टनरशिप से, मेरी जगह पे इसको ले लो, उसका जाना, इस केस में ए का जाना ए की विश है, उसके ऊपर बी, सी और डी का कोई जोर नहीं। लेकिन जो ए ने साथ में कंडीशन लगा दी कि मैं जा रहा हूँ, मेरी जगह पे ई आएगा, इसके लिए सारे पार्टनर्स मानने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स नहीं, सारे पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स मानेंगे तो ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मीन्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, इट कांट बी मेड पॉसिबल।
when जब तक कि वो सारे पार्टनर टिल द टाइम ऑल द पार्टनर्स डोंट एग्री, restriction. Yes. Anything else? That's all about limitations of partnership. एक हम करते हैं अभी that types of partnership. Types of partnership. So we can continue with the topic that is types of partnership. इसमें हम पार्टनरशिप को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हमारे पास दो बेसिस हैं. One is on the basis of period. Second is on the basis of liability. First is on the basis of period. इसमें आगे दो है. एक है जनरल पार्टनरशिप और एक है पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप. या दूसरी पार्टनरशिप at will and that is second is particular partnership. On the basis of period, time period यहाँ बात हो रही है. Partnership can be partnership at will and second is partnership which is particular. Partnership at will बड़ा नेम से क्लियर हो रहा है, जब तक पार्टनर चाहते हैं तब तक वो पार्टनर. It is at their wish, depends upon their wish. एक बारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो आ गए, उसके बाद चलता रहता है बिजनेस. दिस इज पार्टनरशिप का मीनिंग जो हमने किया वही है, सेम ही है. इट इज पार्टनरशिप एट विल. एक बारी शुरू कर ली, उसके बाद उनकी मर्जी कब तक करनी है, जब तक चलता है कब तक चलाते हैं, जब तक कोई या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तो बंद कर देते हैं. इट इज नॉट लिमिटेड टू अ टाइम पीरियड. Whereas a particular partnership is that partnership in which a particular time period is there or a particular project is there. Suppose वो कहता है कि हम दोनों पार्टनरशिप में आ रहे हैं, हम ये बिल्डिंग बनाते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम ये बिल्डिंग पार्टनरशिप में बनाएंगे. दैट इज a particular partnership, means a partnership for that building only. And when that building will be constructed, will be over, that partnership will automatically come to an end. That is particular partnership. Name से बड़ा clear हो रहा है. Second is on the basis of liability. इसमें एक है जनरल पार्टनरशिप और एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. एक है जनरल पार्टनरशिप और एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप बोल देते हैं. जनरल पार्टनरशिप इज दैट पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. जो हमने किया अभी तक, जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, वो पार्टनरशिप एट विल थी और जनरल पार्टनरशिप सेम में आ जाती है. जनरल पार्टनरशिप मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. फाइन. इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर कैन बी लिमिटेड. मीन्स कम से कम एक पार्टनर यहाँ ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, कम से कम एक पार्टनर. बाकी सारे पार्टनर्स की चाहे लायबिलिटी जब लिमिटेड हो जाए चलेगा. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डजंट मीन कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी. जहाँ सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड जैसे है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी. ऐसा नहीं होगा, तो फीचर ही तो खराब हो जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी वाला. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी सारे की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है. It is the kinds of partnerships. ठीक. This is all about today. Then next lecture Monday we will start with types of partners. बड़ा interesting और बड़ा अच्छा टॉपिक है वो, मतलब इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है.